जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज एक नया विषय लेकर आया हूँ और ये विषय है शकुन और अपशकुन का। अर्थात अगर पुरुष और स्त्रियों में दाईं और बाईं आंख फड़के तो इसका क्या मतलब होता है। मैं आज आपको ये विषय समझाऊंगा। इस शकुन या अपशकुन का क्या अर्थ होता है, इससे क्या लक्षण, इससे क्या घटनाएं होती हैं और फिर इसका समाधान क्या होता है, ये सब आपको बतलाऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मित्रों, आम तौर पर ये मान्यता है कि अगर पुरुष की दाईं आंख फड़के और एक स्त्री की बाईं आंख फड़के तो ये उनके लिए शुभ होता है। ये एक शुभ शकुन होता है। शुभ समाचार मिलते हैं, शुभ घटनाएँ होती हैं, आर्थिक लाभ होता है या पुराने झगड़े सुलझ जाते हैं। लेकिन वहीं अगर एक पुरुष की बाईं आंख फड़के और एक स्त्री की दाईं आंख फड़के तो ये बिल्कुल अपशकुन होता है। ये किसी होने वाली अशुभ अप्रिय घटना का पूर्व संकेत होता है। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि कई बार ये आंख फड़क कर कुछ ही सेकंड में शांत हो जाती है, तो समझ लेना कि कोई विशेष समस्या नहीं है या फिर समस्या आकर टल जाएगी, हमें कोई हानि नहीं होगी। किंतु अगर पूरे दिन या कुछ दिन ये फड़कता ही रहे तो फिर ये होने वाली किसी अप्रिय घटना का संकेत होता है। और ज़्यादातर ये अशुभ आँख फड़कने अर्थात महिलाओं में दाईं आँख और पुरुषों में बाईं आँख फड़कने का सीधा मतलब ज़्यादातर ये होता है किसी झगड़े फसाद का होना। मैंने ये अनुभव किया है और देखा है, देखने के बाद आपसे बता रहा हूँ कि इन अशुभ आँखों के फड़कने का एक सीधा मतलब होता है किसी तरह का झगड़ा फसाद होना, किसी मुकदमे में फंसना या फिर किसी प्रकार की अप्रिय सूचना मिलना। अप्रिय सूचना मतलब अपने परिवार से संबंधित या रिश्तेदारी से संबंधित। तो अब होता क्या है कि अब जब ये घटना होती है अर्थात जब हमारी आंख फड़कती है तो हम आशंकाओं में डूब जाते हैं। चिंताएं हमें सताने लगती हैं कि अब क्या होगा, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तो मित्रों, मैं आपको इसका एक सरल समाधान बतला दे रहा हूं। जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आपको पहली बात यह कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा चिंता करके उस घटना को और आमंत्रण दे देते हैं कि भैया आओ, जल्दी से हो जाओ और जल्दी से गुजर जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए कि आपके पूजा स्थल पर आपके धूप और अगरबत्ती की जो राख पड़ी हुई होती है, भभूत पड़ी हुई होती है, उसमें भी बड़ी शक्ति होती है। आपकी आराधना पूजा की शक्ति उसमें समाई हुई होती है। पहले तो आप उसे लेकर उस अंग पर लगा लें, उसके पश्चात शिव शक्ति से प्रार्थना कर लें और फिर आप इत्मीनान से बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ कर लें। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ज़्यादातर ये भी होता है कि आपको नज़र दोष लग गई हो, अर्थात किसी की ईर्ष्यालु नज़र लग गई हो, उसके असर से भी ऐसी घटनाएं होने लगती हैं। तो आप 5 या 7 लाल मिर्च ले लीजिए और उसे गाय के उपले में यानी कि गोबर के उपले में आप उसे आग लगाकर झोंक दीजिए, अपने सिर से 7 बार उतार करके। ऐसा करने से भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। घटना तो जो होनी है वो होकर ही रहेगी, किंतु होता क्या है कि प्रार्थना और उपायों के द्वारा वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है, कट जाती है या फिर टल जाती है। तो इसीलिए जब भी कोई संकट आए तो घबराए ना। समस्याओं का कद हम ही निर्धारित करते हैं, इसीलिए घबरा कर हम उसे ज़्यादा महत्व न दें। निश्चिंत रहें और प्रार्थना करें, निश्चित रूप से समस्या का निवारण होगा। ये कोई बड़ी घटना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।